जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो आज हम हाजिर हैं आपका मॉर्निंग गिस्ट का सीरीज 4 को लेके, जहां पर हम बात करेंगे आपका रेलवे से संबंधित ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि अगर बात करते हैं रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका टेक्नीशियन हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे लोको पायलट हो, इवन दरोगा ही क्यों ना हो, आपका आरपीएफ का, अगर बात करते हैं कांस्टेबल का, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले ये जानेंगे कि आखिर इसका मॉर्निंग गिस्ट का नाम क्यों दिया गया। गिस्ट इन द सेंस क्या, आपका एक समराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो भी चीजें वो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको कैसे इजिली डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट इसको कब करना है, इन दिस सेंस एक सीरीज आपके साथ हम लेके आए हैं। और ये आशा करते हैं कि ये जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब विश्वास कीजिए कि जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अब तो कम गया है ना, क्योंकि वैकेंसी इतना 5-5 साल के बाद आपका आता है, तो हर एक के घर में आपका रूम में अगर पटना इनकेस आपका विजिट करते हैं तो उसके तो सबसे पहला जो बुक नजर आता है वो आपका स्पीडी का होता है, और दूसरा जो है आपका वो देखने का अगर काम करता है तो वो लुसेंट का होता है। तो बने रहिए, हमारा एक ही टारगेट है कि इसका लाइन बाय लाइन आपको क्या करना है, याद करवा देना है। तो ये सीरीज आप तक आज 4 है, इसके पहले हम लोग 3 सीरीज के बारे में बात कर चुके हैं और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। हम गारंटी देते हैं कि ये सीरीज आपका रेगुलरली इसी तरह से चलते रहेगा। इसके अलावा इसके साथ साथ में आज से आपका जुड़ जाएगा इसमें आपका करंट अफेयर का, जो कि आपका वीडियो पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा और भी आपका जो साइंस सेक्शन है, अदर बुक से हम आपको कराने का काम करेंगे। तो आप लोग बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ, ये आपके सपनों को साकार करने में बहुत मददगार साबित होगी। तो चलिए देखते हैं आज का मॉर्निंग गिस्ट में क्या है। तो आज जो हम बात करने जाएंगे वो है आपका गांधी युग के बारे में। जनरली बोला जाता है, आप समाज में देखिएगा कि बहुत अलग अलग तरह की विचारधाराएं उनके बारे में भी उठती है, जो कि अगर उनके खिलाफ अगर होता है तो थोड़ा सा सहन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। एक्चुअल में आज जानेंगे कि ये किस तरह से हमारे जो आपका स्वतंत्रता अगर संग्राम था, अपना जो भूमिका है ना वो किस तरह से निभाए, सही में इनका कुछ भागीदारिता था उसमें, या तो फिर इस तरह से सिर्फ बोल के मतलब आप लोग को बताया गया, चाहे सिर्फ लिख दिया गया। तो चलिए हकीकत से कुछ जानने के लिए हम लोग आगे इनके बारे में जानते हैं और पता करते हैं कि क्या सही में इनका योगदान है और नहीं है। ये हम लोग आपस में अगर बात करते हैं शक करने का काम नहीं है, हम लोग तो जान रहे हैं ना कि इसके बारे में क्या मतलब है महात्मा गांधी, लेकिन बहुत सारे ऐसी घटनाएं आपके सामने में समाज में निकल के आएगी, बहुत ऐसी विचारधारा है जहां पे इनका जो व्यक्तित्व है ना उनको डिमीन करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हम लोग को इसको बनाए रखना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आपका गांधी युग के बारे में, और एग्जाम से संबंधित इनका क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। कितना बार सबसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया ये भी बात आपको हम बताने का काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर गांधी जी का अगर बात करते हैं तो इनका पूरा नाम आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी है, जिसमें करमचंद गांधी जो है इनका पापा का नाम है और पुतलीबाई जो है इनका मम्मी का नाम है। अगर इनका डेट ऑफ बर्थ की अगर बात किया जाए तो वो आपका है 2 अक्टूबर 1869, और ये आपका कहां पर जन्म हुआ था इनका, पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। इनका शुरुआती का अगर बात करते हैं ना शिक्षा, ये आपका श्यामलाल दास कॉलेज में हुआ था। इनके पिता जो थे क्या, करमचंद गांधी, ये राजकोट में क्या थे, दीवान थे। अगर बात करते हैं आपका 1888 में ये वकालत पढ़ने के लिए कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए। उसके बाद जब वहां से लौटे ये कितना में, 1891 में, तो ये आपका वहां से 1891 में रिटर्न हो गया भारत। इसके बाद इनको बुलाया गया, एक दादा अब्दुल्ला थे, वो एक केस लड़ने के लिए इनको साउथ अफ्रीका बुलाए, ठीक ना। मुकदमा का सिलसिला कहां चले गए, ये साउथ अफ्रीका चले गए, जहां पर इन्होंने क्या किया, रंग भेद नीति का सामना किया। रंग भेद नीति इन द सेंस क्या है ना, अंग्रेज लोग को थोड़ा सा चमड़िया जो होता है ना उज्जर होता है, तो वो लोग कहता है कि हम गोरा, और हम लोग का तो क्या है, इंडियन का क्या होता है, थोड़ा सा मलिन होता है, तो हम लोग को क्या कहता है, काला। आज आप लोग को दिखाता है कश्मीरी लोग से कहता कि काला गोरा। तो ये क्या था ना, रंग भेद नीति था। वो रंग के आधार पर क्या कर रहा था, आपसे भेदभाव कर रहा था। तो उससे के खिलाफ आपका कौन थे, महात्मा गांधी, और इसके खिलाफ क्या किया वो आपका वहां पे लड़ाई लड़े। लड़ाई कौन सा, सत्य और अहिंसा का, याद रखिएगा। हमेशा से गांधी जी का अपना एक ही आपका सिद्धांत था, वो क्या था आपका, सत्य और अहिंसा।
तो जब वो ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो क्या हुआ ना, पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनको क्या किया, जबरन उतार दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो आपका काले लोग में से थे। उतारने वाले कौन थे? गोरे लोग थे। तो ये आपका जबकि इनके पास क्या था, टिकट अगर बात करते हैं ना तो फर्स्ट क्लास का था, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्लास से इसलिए उतार दिया गया कि बोला कि नहीं, इसमें काले लोग का एंट्री है ही नहीं। तो ये क्या हुआ, ये सब चीजें जो है महात्मा गांधी के दिमाग में पूरी तरह से बैठ गई और उन्होंने देखा कि हमारे जो समाज है, जो देश है, जहां पे हम रह रहे हैं, वहां पे ये जो आपका रंग भेद का नीति, चाहे आपका अगर बात करते भेदभाव है, किस तरह से व्याप्त है और कैसे किसी भी लोग के अगर बारे में बात करते हैं ना, मानसिक यातना का उसको सामना करना पड़ता होगा। तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपका आंदोलन अपना शुरू किया। तो अगर बात करते हैं इनका सबसे पहला, तो इसके लिए क्या किया, 1894 में याद रखिएगा एक नटाल कांग्रेस का स्थापना किए थे, बहुत बार आया है। और ये आपका इंडिया का नहीं बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं आपका साउथ अफ्रीका का। और वहां पर उन्होंने क्या किया, अपना जो सत्याग्रह ना, पहला प्रयोग आपका वहीं पे किए थे, ये कहां, साउथ अफ्रीका में। इसके बाद 1906 में फिर क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में क्या था, पहला प्रयोग आपका जो पहला सत्याग्रह अगर बात करते हैं तो 1906 में आपका दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अब जब ये आपका सत्याग्रह बहुत ही आपका सफल रहा, तब उन्होंने क्या किया, बोला कि नहीं, अब हम यहां पे थोड़ा सा भी समय व्यतीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में अगर उस टाइम अगर बात करते हैं ना, तो भारत भी आपका गुलाम था और बहुत सारी याचनाओं से सामना करना पड़ रहा था यहाँ के लोगों के लिए। तो अब वो क्या किए, वहां से रिटर्न हो गए भारत। कब आए ये आपका 9 जनवरी 1915 को। और ये जो आपका 9 जनवरी है ना, ये प्रवासी दिवस के नाम से मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है और हर एक जगह अगर बात करते हैं ना, कोई एक जगह को फिक्स किया जाता है, जहां पे अगर बात करते हैं 17 में आपका वाराणसी मनाया गया था। और ये आपका भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें ऐसे लोगों के लिए मनाया जाता है जो आपका विदेश को छोड़कर वापस मतलब घर वापसी जो कर लिए हैं, उनके लिए क्या था, ये आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, आपका 9 जनवरी को वापस से ले आए, कहां पे, इंडिया। और यहां पर वो लोगों का समस्या है उसको सुनने का काम करना शुरू कर दिए कि क्या क्या परेशानी है, कहां पे क्या हो रहा है, कैसे लोग किस किस परेशानियों का सामना लोग को करना पड़ रहा है। तो बात करते हैं आपका, जब वहां पे वो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के नीति के खिलाफ अपना सत्याग्रह कर रहे थे, तो वहां पे अंग्रेजी सरकार ना इनको एक केसर हिंद नाम से क्या किया था, आपका उपाधि दिया था। एक्चुअल में क्या था ना, शुरुआत में अगर बात करते हैं तो पूरी तरह से जो नीतियां था ना सरकार का, उससे वाकिफ नहीं थे जो भारतीय है। तो अगर लग रहा है कि अगर अभी बात कर लीजिए ना, जैसे कि आपके लिए भी भारत सरकार एक योजना लेके आई है जो कि आपका 4 साल वाला है अग्निवीर का। बहुत सारे लोगों के ध्यान में तो एक ही चीज है ना कि नहीं, 4 साल के लिए कम से कम सेटलमेंट तो हो जाएगा। 17 साल 20 साल के एज में क्या हुआ, अगर 25,000 रुपया कमा रहे हैं तो बहुत बड़ी मायने रखता है। लेकिन ये नहीं देख रहा है ना कि 4 साल के बाद फिर क्या होने जाएगा। आपको 5 लाख दे दिया जाएगा, चाहे 7 लाख दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा 7 लाख में। उस 4 साल के बाद आपके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं रहेगा शरीर में ना कि आप फिर से 7 घंटा चाहे 8 घंटा फिर पढ़ पाइएगा, और न इतना पढ़िएगा फिर कंपटीशन आप कैसे फेस कर पाइएगा। तो ये चीजें ना अभी प्रेजेंट में अच्छा लग रहा है कि 4 साल है ना, आपको 17 साल के एज में या 19 साल के एज में अगर मिल जा रहा है 25,000 का महीना, तो उससे बेटर और क्या हो सकता है। लेकिन बाद वाली नहीं दिखाई दिया था। तो शुरुआत में है ना कुछ नीति का सपोर्ट किए थे महात्मा गांधी, और उसके लिए महात्मा गांधी को केसर हिंद का से उपाधि दिया गया था। इनके थ्रू ये आपका अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। इसके अलावा है ना भर्ती करने का सर्जेंट भी कहलाया गया था वहीं पे। दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात हो रहा है। जब वो आपका इंडिया है तो पहला जो भाषण है ना आपका BHU में दिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पहला जो भाषण दिए थे वो कहां दिए थे, आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसके बाद 1916 में क्या किया, आपका एक साबरमती आश्रम का स्थापना किए, जो कि अभी भी है आपका कहां पे, गुजरात में। जितने भी बड़े बड़े नेता लोग आते हैं जरूर उसको विजिट करने का काम करते हैं। उनको संरक्षित रखा गया, साबरमती आश्रम को अभी भी क्या है आपका संरक्षित रखा गया है। तब बात आता है आपका 1917 का, जो कि आपका महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था आपका भारत में। और इनको बुलाया गया था किनके द्वारा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के अगर बात करते हैं, जो राजकुमार शुक्ल हैं वो किसानों के नेता हुआ करते थे उस टाइम।
और यहां पर एक आपका तिनकठिया प्रथा क्या था ना, व्याप्त था, जिसमें क्या था कि जितना भूमि आपका ना भूमि के अनुसार से 3/20 भाग पे क्या है, नील की खेती करना फिक्स था, मतलब कि अनिवार्य था। तो दिक्कत क्या था ना लोगों को, एक तो पहले खाने का मतलब कमी था, और दूसरा क्या था, अगर आप नील उगाइएगा ना तो उसका रेट क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं कीजिएगा, वो आपका अंग्रेज डिसाइड करेगा। और वो क्या था, कम दाम पे लेके जाता था, तो इसीलिए उगाना इसको नहीं चाहते थे। तो इसके लिए क्या हुआ, बहुत ज्यादा अगर बात करते इसमें, अगर जितने भी लोग वहां पे इसको क्या कर रहे थे, अपनाने का काम कर रहे थे, तो इससे पार पाने के लिए क्या हुआ, इसके पास, इन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो क्या हुआ ना, राजकुमार शुक्ला गए बुलाने के लिए महात्मा गांधी जी को कि चलिए और थोड़ा सा हम लोग का नेतृत्व कीजिए। और वो विश्वास किए जब आए थे ना, ये उनका लाइफ का, भारत में अगर बात करते हैं तो पहला सत्याग्रह था। और यही सत्याग्रह ने उनको क्या किया, एक नेता के रूप में स्वीकारने का काम किया, क्योंकि इनमें जो इनका जो तरीका था ना, वो क्या था ना, सत्य और अहिंसा था, जो कि चलना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। एज कंपेयर यहां पे आपको बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, गोली बारूद कहीं लगाइएगा चाहे ठोकिएगा तो उसके लिए क्या है, बहुत सारा इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन गोली बारूद अगर कहीं नहीं लगाना तो क्या है ना, आसानी से सत्य और अहिंसा मार के तो चलना है। तो देख लीजिए, तो इन्होंने लोगों ने इनको क्या किया, बहुत मतलब कि अच्छे नेता के रूप में ये उभरे और अपना जो नेता है ना उसको स्वीकारने का काम किए थे। तो ये जो हम बता रहे थे आपको राजकुमार शुक्ल के बारे में, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इवन बताते हैं कि ये आपका बीपीएससी में 4 से 5 बार इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बस चंपारण सत्याग्रह के अगर बारे में बात करते हैं ना, चाहे वो आपका 1857 ले लीजिए, बीपीएससी का अगर बात करते हैं, जो आपका कंबाइंड सिविल सर्विसेज कर लेता है, फिक्स रहता है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही। और बता दें थोड़ा सा आप लोग को कि अभी थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए ना, अब थोड़ा सा मतलब लेवल हाई हो गया बिहार, जो बीपीएससी का सिविल सर्विसेज होता है। इसके पहले अगर बात करते हैं ना, तो ये आपका चाहे वो लुसेंट ले लीजिए, एसपीडी, बहुत ही बेस्ट बुक माना जाता था, किसके लिए, बीपीएससी के लिए। अब थोड़ा सा लेवल अप हो गया, नेगेटिव मार्किंग चला दिया, तो थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बुक का काम करना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला इनका जो सत्याग्रह था वो क्या था, आपका चंपारण सत्याग्रह। ये आपका 1917 में हुआ था, पश्चिमी चंपारण में हुआ था। ये बिहार में, आपका बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो अगला अगर बात करते हैं, तो ये प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अगला जो था इनका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, ये था 1918 में, 1918 में। और यह जो आंदोलन था, पहला मिल वर्कर का आपका क्या था, आंदोलन था। और इस आंदोलन में इन्होंने पहली बार हड़ताल पे गए थे, वो भी कितना दिन के लिए, 3 दिन के लिए गए थे। भूख हड़ताल वाला इनका पहला था आंदोलन, जिसमें ये भूख हड़ताल पे चले गए थे। बोले थे अगर उसका मांग को पूरा नहीं कीजिएगा ना तो यहीं पे आमरण अनशन, ठीक ना। तो लास्ट में फिर क्या हुआ, जो मिल वर्कर का आपका एसोसिएशन का अगर बात करते हैं, जो ऑनर था मिल का, वो इस चीज को एक्सेप्ट किए। और इसमें महात्मा गांधी जी को बहुत ज्यादा सफलता मिली। और लोगों का एक अगर बात करते हैं, इनको जाना पहचाना लगा। और देश अगर बात करते हैं, पूरा देश से अगर हर एक कोने से अगर बात करते हैं, एक ही नाम सामने निकल के आ रहा था जो लोगों का नेतृत्व करने का काम कर रहे थे, और वो थे आपका महात्मा गांधी। अगला अगर बात करते हैं इनके बारे में, तो 1919 में याद रखिएगा, एक आपका डेट है 18 मार्च 1919 को एक एक्ट पारित हुआ था। इसको अदर नाम, इसको अगर बोलते हैं रॉलेट एक्ट बोलते हैं। इसके अलावा इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोला जाता है इसको, ठीक ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ये आपका 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। और इसको भारत में आपका काला कानून के नियम से, काला कानून के नाम से क्या हुआ था, मनाया था उस दिन अगर बात करते हैं, या काला कानून के नाम से जाना जाता था। इसमें था क्या ना, इन कहीं भी अगर आपको आज पुलिस पकड़ने के लिए आएगी ना, तो आप ये पूछ सकते हैं कि आपके पास वारंट कहां है। बिना वारंट का आपको वो क्या कर सकता है, गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन इस कानून में ऐसा था ना कि अगर जिस पर उसको शक हुआ, वो क्या करेगा, उसको बिना वारंट दिए हुए, बिना नोटिस दिए उसको क्या करेगा, आपको खींच के ले जाएगा। तो ऐसे में क्या था, जितने भी प्रभावी नेता थे उसको क्या किया, पहले अगर चाहेगा तो क्या करेगा, लगेगा कि नहीं कुछ आंदोलन होने वाला है, चलो उठा के सबको जेल में बंद कर दो। तो इससे क्या होगा, कुछ भी आंदोलन नहीं हो पाएगा। तो इस नियम का इन लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। और उसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, एक सत्याग्रह लीग बनाई। और 6 अप्रैल को
क्या हुआ, पूरा राष्ट्र में क्या हुआ, राष्ट्रीय अपमान दिवस के नाम से मनाया गया। और इसी के दौरान आपका अगर बात करते हैं, हमारे दो नेता थे, एक सैफुद्दीन किचलू थे, एक और थे, दोनों को क्या किया ना, गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं को गिरफ्तारी से कैसे छुड़ाना है, और एक आपका बैसाखी का पर्व था जो कि पंजाब में मनाया जाता है, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा था। कहां पर, अमृतसर में, अमृतसर। एक आपका जालियांवाला बाग था, उसी के अंदर ये चर्चा हो रहा था। और ये जानकारी आपको मिल गया किसको, वहां के जो आईजी थे आपका जनरल डायर, जो कि क्या किया, आपका फायरिंग शुरू करवा दिया। और ये जो डेट था आपका, वो था आपका 13 अप्रैल 1919। फायरिंग करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि लगभग 12,000 से ज्यादा से आदमी लोगों का क्या हुआ, वहां पे डेथ हुआ, लेकिन अनुमान होता है कि उससे कहीं और ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था। और इसको एक नरसंहार के रूप में, मतलब कि एक तरह से ये क्या था आपका, नरसंहार था आपका, लोगों को उतना संख्या में मारा जाना। क्योंकि वहां से जनरली कहा जाता है ना, अब उसको अभी भी मतलब कि उसको रिनोवेट किया गया, वहां का जालियांवाला बाग को, निकलने का दरवाजा उसमें एक ही था, और उसी को क्या कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था आर्मी के द्वारा, ठीक ना। तो इस चीज को लेकर क्या हुआ ना, पूरा अगर बात करते हैं, देश में जनसैलाब जो है इसके अगेंस्ट उमड़ पड़ा। महात्मा गांधी को अभी बात कर रहे थे ना कि एक केसर हिंद का उपाधि दिया गया था, वो क्या किया, इसको त्याग दिया, बोला कि नहीं चाहिए आपका केसर हिंद का त्यागी, मतलब कि उपाधि हमको रख लीजिए आप। अगर बात करते हैं आपका, वो अगर हम बात कर रहे थे आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, उनके पास भी एक आपका क्या था, नाइटहुड का उपाधि था, वो भी क्या किया, त्याग देने का काम किया, बोला नहीं चाहिए, रख लीजिए। ये सब चीजें आप ही को मुबारक। तो अगला अगर बात करते हैं, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो ये आपका कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अगला अगर बात करते हैं कि 31 अगस्त 1920 को अगला जो आंदोलन था, जो बड़ा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, जो शुरुआत किए थे, सपोर्ट करने बाद उसको शुरुआत किए थे, वो था आपका असहयोग आंदोलन। क्या था आपका, असहयोग आंदोलन। अगला जो बड़ा आंदोलन था, ये क्या था आपका, असहयोग आंदोलन। तो देखिए, जब क्या था ना, सरकार जब मानने से इनकार कर रहे थे, जब नहीं मान रहे थे ना, तो लोगों ने सोचा, जो बड़े लोग हैं, कि सरकार को हम भी अब क्या करेंगे, सपोर्ट करना छोड़ देंगे। सपोर्ट इन द सेंस था कि अगर मान लीजिए जितने भी यहां पे जो आर्मी काम कर रही थी, सेना काम कर रही थी, वो सेना सब आपका ब्रिटेन से नहीं आया हुआ था, वो भारतीय लोग को भी रिक्रूट किया था। बोला कि हम अब इसको में सेवा नहीं देंगे, अगर हमको स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे प्रोफेसर है, तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, अगर हम वकील हैं तो वकीली करना छोड़ देंगे, अगर दीवान कहीं पे है तो हम दीवानी करना छोड़ देंगे। मतलब किसी भी तरीका से हम सरकार के कामों में कॉपरेट नहीं करेंगे। ये आपका क्या था, असहयोग आंदोलन था। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहां तक कि जो खिलाफत जो आपका कमिटी था, उसको में भी क्या किया, ये खिलाफत जो जनरली क्या था ना, एक मुस्लिम के द्वारा, मतलब कि अलग एक कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा था, उसको भी क्या किया, अपने साथ करने का काम किया। और उसके लिए ये क्या हुआ, 31 अगस्त 1920 को क्या किया गया था आपका, इसमें अध्यक्ष भी उसका बने थे, ये खिलाफत कमेटी का। और ये आपका 1 अगस्त 1920 को अगर बात करते हैं ना, इस आंदोलन को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया गया था, चरखा को अपनाया गया था। तो पहले बात करते हैं कि ये जो आपका 1920 में जो शुरुआत हुआ था ना, इसके लिए आपका एक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना, इसका बैठक हुआ करता था हर एक साल, सालाना अगर बात करते बैठक हुआ करता था। तो ये 1920 वाला जो बैठक था ना, ये आपका नागपुर में हुआ था, नागपुर। और यहां पे जो आपका इसका अध्यक्ष हुआ करते थे, और इससे संबंधित भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि 1920 में जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका, तो ये आपका नागपुर में हुआ था। और इसे कराने का काम कौन किया था, सी राघवाचारी, सी राघवाचारी। और यहीं पे जो आपका असहयोग आंदोलन था ना, उसको क्या किया, उसका प्रस्ताव को पारित किया गया था,
उसका असहयोग के प्रस्ताव को क्या किया गया था, पारित किया गया था, ठीक ना। और इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को पहली बार आपका अपनाया गया था, जो कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, उस पर भी बहुत दिनों तक आपका याद होगा कि आज जो चक्र दिखता है ना, उसके जगह पे बहुत दिन तक चरखा ही नजर आया था। अगला अगर बात करते हैं इसमें, तो ये आपका क्या था, अभी जो बात करते हैं ये असहयोग आंदोलन था, जिनको इसकी शुरुआत कौन किए थे, महात्मा गांधी ने। अब पारित कहां किया गया था, ये आपका नागपुर सेशन में पारित किया गया था, जिसका अध्यक्ष सी राघवाचारी थे, याद रखिएगा, कितना में, 1920 में। अब अगर बात करते हैं आपका कि ये जो आंदोलन जो चल रहा था आपका, कौन सा, असहयोग आंदोलन, ये कब तक चला आपका और क्यों बंद हुआ। तो पहले अगर हम बात करते हैं ना कि ये जो आपका 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति आपका क्या है, एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया, टारगेट बैठाया। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना आपका, कांग्रेस का उस टाइम एक ही आपका गोल था कि लोगों को एक ऑब्जेक्टिव देना कि आपको आने वाले समय में क्या करना है। अगर हम बात करते हैं ना कि 1857 में अगर इसका विफलता का सबसे बड़ा अगर कारण माना जाता है, तो यहां पे कोई इसको एसोसिएशन नहीं था, कोई संघ नहीं था, ताकि इसको ये बता सके कि हाँ देख इसके बाद ये करना है, चाहे आप लोग को इसको प्राप्त करने के लिए इस तरह का मांग को रखना है, ऐसा कोई बताने वाला नहीं था इसमें। तो इसका विफलता का सबसे बड़ा कारण वही माना गया था। तो इसका जस्ट बाद कुछ दिन के बाद आपका क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया था 1885 में। तो ये यहां पे क्या कर दिया, गोल दिया कि नहीं, एक वर्ष में हम लोग को क्या करना है, स्वराज की प्राप्ति करना है। तो उस स्वराज की प्राप्ति के लिए क्या किया, महात्मा गांधी बोला रुकिए, कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं, लोगों का भागीदारिता बढ़ाते हैं, इसमें सबको आपस में साथ लाते हैं। उसके लिए क्या शुरू किया आपका, असहयोग आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा था, लोगों की बहुत अच्छा भागीदारिता चल रही थी। और यह जो आंदोलन था, याद दिला दें आपको कि यह सत्य और अहिंसा पर आधारित था आपका, ना तो कहीं पर किसी का तोड़फाड़ करना था, ना किसी को गोली मारना था, ना तो कहीं कुछ लूटपाट करना था। और इतना ढंग से लोगों द्वारा यह आपका सहयोग किया जा रहा था। लेकिन एक घटना घटी आपका 5 फरवरी 1922 को, वो जगह था आपका गोरखपुर का चौरा चौरी है, ठीक ना, याद रखिएगा। वहां पे क्या किया, एक थाना में घुस के कुछ आंदोलन जो कारी था ना, भमक गया होगा, देखा होगा तो जोश वास आ गया होगा, राके बोला कि आप तो इसको नहीं छोड़ेंगे, घुस के उसमें आग लगा दिया था। जिसमें अगर बात करते हैं ना, कुछ आपका 22 लगभग कैदियों के साथ साथ अगर बात करते हैं सिपाहियों का क्या हुआ था, मौत हो गया था। और इस घटना से महात्मा गांधी बहुत ज्यादा आहत हुए थे। कारण क्या था ना, जो भी सिपाही वहां पे थे वो इंडियन ही तो थे, लोअर पोस्ट पे तो जनरली सबको इंडियन को रखता था, वो भारतीय को रखता था। तो इससे आहत आके वो क्या किया, आपका जो असहयोग आंदोलन था ना, उसको स्थगित कर दिए। इसको क्या कर दिया, वो स्थगित कर दिए, बंद कर दिए। और इस घटना से अगर हम बात करते हैं ना, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, बहुत ज्यादा क्या हुए थे, उदास हुए थे और सहमत नहीं थे इस पे। क्योंकि इसका रफ्तार जो था ना, जिस तरह से लोगों की भागीदारिता के अगर बारे में बात करते हैं, सामने था आपका सहयोग मिल रहा था। तो ये आपको एक मतलब क्या है ना, जब आपका तैयारी बहुत ढंग से चल रहा हो और उसमें किसी कारणवश आप अगर उसको स्थगित कर देते हैं, अगर नहीं संभालते, पूरी तरह से बंद कर देते हैं, तो फिर से उसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो इस चीजों के लिए क्या करना, अगर इनकेस कहीं पर कुछ परेशानी था, इसको भी चलने दीजिए, थोड़ा सा कम लगाइए, लेकिन चलते रहने दीजिए उसको। अगर स्थगित पूरे कीजिएगा, पूरी तरह से बंद कीजिएगा ना, तो फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे देख रहा है रीस्टार्ट ले लिया है ये, तो परेशानियां आएगी, बहुत सारा आएगी। तो क्या करना है ना, कंप्लीट बंद नहीं करना है। अगर थोड़ा सा आया सुधारने के लिए क्या किए, थोड़ा सा कम समय मतलब लगाइए, कम समय मिलेगा। पूरी तरह से बंद नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। उससे जब छोड़िएगा ना, तो क्या होगा ना, दूरी बनते चला जाएगा और फिर स्टार्ट करने में बहुत सारी एफर्ट लगाना पड़ेगा।
तो आप लोग को सबको याद दिला दें कि ये जितना आपका चल रहा है ना, तो ये आपका 6 दिन लगातार चलेगा। ये क्लासेस आपका 6 दिन लगातार चलेगा। और 7वां दिन आपका इस संडे को, हर एक संडे को क्या होगा आपका, ये लाइव में क्या होगा आपका टेस्ट होगा। याद रखिएगा, जहां पर आपका लगभग 300-400 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव का फॉर्म में इसी तरह से पूछे जाएंगे, आपको वो आंसर देना है। तो याद रखिएगा, रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। इसको बढ़ते हम लोग आगे। तो बात कर रहे थे आपका किसके बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में, जो कि आपका 12 फरवरी को क्या हुआ था, स्थगित हो गया था। कारण था 5 फरवरी का घटना को लेकर आपका 12 फरवरी को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। आगे अगर बात करते हैं 1924 में आपका, तो याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी जो है ना, कांग्रेस का आपका है अधिवेशन को कब मतलब अध्यक्ष थे, तो वो सिर्फ एक ही बार बने थे और वो आपका 1924 में बने थे। और ये आपका बेलगाम का अधिवेशन था, वन एंड ओनली, एक बार अपना लाइफ में पूरा एक ही बार बने थे। चाहते तो बहुत बार बन सकते थे, लेकिन क्या हुआ ना, इस चीज से अपने आप को वो दूर रखें। बोला कि हम साइड से काम करेंगे। आप लोग रहिए ना, जैसे विराट कोहली है ना, चाहे धोनी, देखिए रोहित शर्मा भी है, आगे देखिए ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं ना, महात्मा गांधी जी का एक आत्मकथा था आपका, सत्य के साथ प्रयोग। इसका प्रकाशन जो आपका वो नवजीवन में हुआ था आपका। अगर बात करते हैं इसके जस्ट बाद आपका, तो याद रखने वाली क्या था आपका, इनका प्रथम अगर बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो क्या है आपका, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इनका क्या था, ऑटोबायोग्राफी था, जिसको हम लोग आत्मकथा बोलते हैं। तो दूसरा बड़ा जो आंदोलन ये करने जा रहे थे आपका, पूरा मतलब कि भारत लेवल पे था, वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बताते हैं कि देखिए इसमें कितना बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस तरह से पूछा गया है। पहला बहुत बार एग्जाम में यह पूछ दिया कि यह शुरुआत कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि इसको शुरुआत करने के लिए कितने अनुयायियों को लेकर साथ में चले थे वो, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 78 को अनुयायियों को लेकर साथ में चले थे, अपना फॉलोवर्स को लेकर साथ में निकले थे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कहां से निकल के कहां गया था। अरे ये हम आपको बता रहे हैं बीपीएससी में आया क्वेश्चन है। देखिए तो थर्ड क्या था आपका, तो ये कहां से निकले थे, साबरमती से निकले थे और दांडी तक पहुंचे थे। साबरमती से निकल के दांडी तक। इसमें ऑप्शन में उलझा दिया था कि दांडी से साबरमती, कि साबरमती से दांडी, इस तरह से उल्टाया था। तो याद रखिए कहां से, अपना आश्रम से निकल के कहां गए थे, दांडी। अगला क्वेश्चन में देखिए अभी और आएगा, कितना किलोमीटर का दूरी तय किए थे ये, तो ये आपका किए थे 388 किलोमीटर तक का। देख रहे हैं 12 मार्च 1930 को निकले थे 78 को अनुयायियों के साथ में। कहां से, साबरमती से निकले थे, अपना आश्रम से निकले थे और कहां पहुंचे, दांडी। कितना किलोमीटर दूरी तय किए थे, 388 किलोमीटर दूरी को तय करके पहुंचे कहां पर, वो दांडी पहुंचे। और दांडी में कब पहुंचा आपका, 6 अप्रैल 1930 को। अब आगे बात करते हैं कि पहुंच के वहां पे क्या किए थे, तो यही जो अंग्रेज का एक नियम था आपका, उनको ये तोड़ने का काम किए थे। याद रखिएगा किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इससे बाद अगर बात करते हैं, इनका एक आपका आया था एक्ट था, गांधी इरविन एक्ट था, जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। क्या होता आपको, इसके बाद क्या हुआ था, 7 अप्रैल 1934 को क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 7 अप्रैल 1934 को ये जो आंदोलन था इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अगर बात करते हैं, एक हरिजन सेवक संघ का स्थापना किए थे ये। इनका मेन मोटो था ना कि जो आपका मेन जो आपका स्ट्रीम है उससे जो दूर लोगों हैं, जिनको कि सप्रेस्ड है, वो चाहे दबाया जा रहा है, उसको अपना मतलब अगर बात करते अपना हक के बारे में नहीं जान रहा, तो उसको ऊपर लाने के लिए, उनका भागीदारिता को बढ़ाने के लिए ये क्या किया, आपका हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया। इसके अलावा बात करते हैं एक आपका मैगजीन भी निकालने का ऐसे संबंधित वो काम किए थे। तो ये आपका कब किए थे, 1932 में। आपका अगला अगर बात करते हैं अंबेडकर जी के साथ में, इनका एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट के नाम से। और इनको गिरफ्तार करके उस टाइम आपका महात्मा गांधी यरवादा जेल में थे पूना में। और ये आपका कब का समय बात कर रहे हैं, तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय का बात है।
ठीक ना, जो कि 30 में होकर आपका 34 तक चला था। तो ये 32 में क्या हुआ था, यरवादा जेल में थे। तो यहां पे बात उठ रहा था ना, 32 में आपका एक इटली आए थे और वो आपका क्या है, जाति के आधार पे लोगों को क्या दे रहे थे, उपाधि दे रहे थे। तो ये यहां पर जो आपका बात करते हैं अंबेडकर जी, ये क्या चाहते थे ना कि जो भी दलित है उसके लिए क्या रिजर्वेशन की सुविधा हो, और महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि समाज क्या हो ना इस रिजर्वेशन के आधार पर क्या हो जाए, बट जाए आपका। वो मांग कर रहे थे, अंबेडकर जी क्या कर रहे थे, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का मांग कर रहे थे कि नहीं जो दलित है ना उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दीजिए, क्षेत्र दे दीजिए उसको। ये बोला कि ना क्षेत्र नहीं देंगे, इसमें सहमति नहीं। और इसी चीज को आपका समस्या को सुलझाने के लिए वो क्या हुआ था, इनसे मिलने के लिए गए थे कहां, यरवादा जेल जो कि आपका पुणे में है। और बात बनी थी और रिजर्व दिया गया था, सीट का रिजर्वेशन दिया, क्षेत्र का रिजर्वेशन नहीं दिए थे ये, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं 1942 में फिर एक आपका क्रिप्स प्रस्ताव आया था, ठीक ना। और इस प्रस्ताव में क्या था ना कि आप हमको अभी सपोर्ट कीजिए, किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इस टाइम, आप हमको अभी सपोर्ट कीजिए ना, उसके बाद जब हम जीत जाएंगे ना तो आपको क्या करेंगे, आजाद करेंगे। आजाद मतलब क्या, पूरी तरह से आपको स्वतंत्र नहीं करेंगे, कुछ आपका जो हक है, दायरा है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। महात्मा गांधी बोले कि क्या समझा है, पहल का विश्व युद्ध समझा है का, कि मतलब कि खटवा लेंगे उसके बाद मतलब कि जैसे और मतलब हम लोग और डिमीन करेगा। जब जैसे क्या था ना, एक आप लोग कहावत सुने होंगे ना कि सांप को अगर बचाइएगा तो किसको डसेगा, फिर आप ही को वो डसेगा, ठीक ना। तो सांप को, तो ये यहां पे आपका वही था कि ये कह रहा था कि हमको बचा लीजिए, अब बाद में क्या होता, फिर बोला कि ना नहीं होगा। और ये जो मांग था ना, एक तो पहले सबसे पहले ठुकराया, और महात्मा गांधी जो ये प्रस्ताव है उसको क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक कहने का मतलब क्या है ना, अगर बैंक में अगर आप चेक लेके जाते हैं तो उसमें एक डेट दिया हुआ रहता है, उस डेट के अंदर तक अगर आप जाइएगा डालिएगा तो क्या होगा, आपका बन जाएगा वो। लेकिन अगर उसके बाद अगर जाइएगा ना तो क्या हो जाएगा, आपका बाउंस कर जाएगा, चाहे वो आपका उससे पैसा नहीं निकलेगा आपका। तो ये आपको क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोले थे, ये आपका ये पोस्ट डेटेड चेक है, जानते हैं। ये क्रिप्स प्रस्ताव में अमेरिका साथ में था, चाइना साथ में था, बोला था कि आजा भारतों से ले लो मतलब सहयोग, ये जाएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा लड़ना। भारत वाला क्या समझे है, सांप को नहीं बचाना है, उसको मर जाने दीजिए। अगला अगर बात करते हैं आपका भारत छोड़ो आंदोलन आया, ये आपका कब, 8 अगस्त 1942 को। ये आपका फिर शुरुआत किए थे महात्मा गांधी, और एक ही नारा था यहां पे, करो या मरो। क्योंकि ये क्या था ना, अब डू और डाई सिचुएशन आ गया था। और आपके लिए भी हम कह रहे हैं कि आपके लिए भी 2024 है ना, ये आपका डू और डाई का सिचुएशन है। गारंटी देते कि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से सिलेक्शन हो जाए ना तो ये 2024 को आप ऐसे जाने मत दीजिए। क्योंकि अगर ये भगवान ना करे आपके लिए ऐसे चला जाए, अगर ये इनकेस आप सिलेक्शन नहीं लेते हैं ना तो विश्वास कीजिए फिर आसान नहीं होगा। क्योंकि अभी आप अगर बात करते हैं ना, जिस तरह से वैकेंसी निकल के आ रही है, चाहे वो आपका ग्रुप डी आने वाली है, टेक्नीशियन ले लीजिए, आपका अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी है, रेलवे में इस साल आपका वैकेंसी पहले सबसे पहले पहुंच के आएगा। और ये आप लोग को पता है कि ये क्या है, 5 वर्षीय योजना है, एक ही बार आपको नजर आएगा। जितना मतलब अपने आप को तैयार कर लीजिए, बूस्टअप कर लीजिए कि आके आए आपका क्या हो जाए, पकड़ा जाए, नहीं तो ये फिर आपका कब आने का काम करेगा, 29 में। और 29 में आप फिर इसका लायक नहीं रहिएगा। पटना में जब पहली बार आपका जब हुआ था ना 2015 में 14 में जब आए थे, बोरिया बिस्तर सब वहां से खाली कर करके जब सबको आना पड़ गया था। क्योंकि 5 साल के बाद ना तो उनके पास एज बच रहा था, और उतना कहां से सपोर्ट कैसे कर पाएंगे गार्जियन, 55 साल मतलब रखना वहां पे पॉसिबल नहीं हो जाएगा। और एजवा बचेगा तब ना जी। तो लग जाइए और कोशिश कीजिए, गारंटी देता है ना कि जो चीजें चल रहा है ना, अब बस अपना ईमानदारी निभाइए ना, सिलेक्शन में तुम्हारा एकदम आके कहेगा कि ले जा, ये आप ही के लिए आया हुआ था। लगिए ना, थोड़ा सा लगाइए एफर्ट कस के। तो देखिए बात कर रहे थे ना कि अगला जो था आपका, ये आपका था भारत छोड़ो आंदोलन, और ये आपका 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हो गया था। 8 अगस्त को शुरुआत किया और 9 अगस्त को देखिए इनको फिर पकड़ लिया।
महात्मा गांधी को। क्यों? क्योंकि ये लीड कर रहे थे इस आंदोलन को। और ये आपको कहां पे बंद कर दिया? इनको आगा खां पैलेस से बंद कर दिया। इस बार कहां किया? पुणे के आगा खां पैलेस में, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं आपका इसी के बीच आपका, अगर जस्ट इससे पहले अगर बात करते हैं ना, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले कुछ आपका घटना और घटा था। एक आपका था गोलमेज सम्मेलन था आपका, गोलमेज सम्मेलन। ये आपका 3 गो हुआ था। ये आपका 3 गो सम्मेलन होने का काम किया था। अब इसमें पूछा गया कि तीनों सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लिया था? तो कौन थे? आपका तेज बहादुर सप्रू थे जो कि तीनों में भाग लिए थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो भाग लेने के गए थे तो वो आपका दूसरा में भाग लेने गए थे। ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, उसमें इन्होंने भाग लेने का काम किया था। और ये कांग्रेस की तरफ से गए थे। और यहां पे आपका अगर बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर भी थे, तो वो आपका दलित की मांग को लेकर गए थे। और यही वो सम्मेलन है जहां जिसके लिए महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा दोषी ठहराया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। कहा जाता है कि यहां पे वो अगर बात करते हैं ना, इस टाइम 1931 के बारे में बात कर रहे थे कि जो भगत सिंह है ना, वो उस टाइम जेल में बंद थे। और कहा गया कि जब वो लंदन गए ना, तो भगत सिंह जी के बारे में मांग नहीं किया कि हाँ उसको छोड़ा जाए। लेकिन बहुत सारे बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, कहा जाता है कि इन्होंने तो मांग किए थे, लेकिन वो इस चीज को मानने से क्या हुआ था, साफ मना कर दिया, बोला कि नहीं ये नहीं होगा। और बता दें आपको कि महात्मा गांधी ने उनका भी कोई एक भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया और वो वहां से खाली हाथ लौटे थे। मतलब उस जाने से कुछ फायदा नहीं हुआ। और जब वो आए थे तो पहले यही बात, पहला जो सेंटेंस था उनका यही बोले थे कि माफ कीजिएगा, हमको वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन हमने उनके सामने झुकने का काम नहीं किया। हमने अपने देश को क्या हुआ उसके सामने रखने या झुकने नहीं दिया। वहां से खाली हाथ रिटर्न हुए थे। मतलब जो सेकंड था, इसके बाद थर्ड वाला में गए नहीं। और फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, शुरुआत आपका हुआ था कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। आश्वासन पे बंद किए थे शुरुआती में जो चल रहा था ना, अगर बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो क्या था? आश्वासन दिए थे कि मतलब कि आपका मांग को पूरा किया जाएगा। तो उस मांग को नहीं पूरा करने के कारण क्या हुआ था, फिर से शुरुआत किए थे और वो आपका 34 तक चला था। उसके बाद फिर देखा कि बात जब वहां पे नहीं बन रहा था, तब ये फिर आपका कौन सा आ गया? भारत छोड़ो आंदोलन आया था। लास्टली अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कि महात्मा गांधी जी है ना, ये आपका 1934 में क्या हुआ? त्यागपत्र दे दिए थे, कांग्रेस से त्यागपत्र दिए थे। उसके पहले अगर बता दें कि छोटा सा क्वेश्चन से बनेगा आपका, ये MS राजपुताना नामक एक जहाज था जिससे वो इंग्लैंड पहुंचे थे। और बता दें कि महात्मा गांधी अपना पूरा लाइफ में कभी हवाई यात्रा नहीं किए। महात्मा गांधी अपना पूरा लाइफ में हवाई यात्रा कभी नहीं किए हैं, इसको याद रखिएगा। और 1934 में क्या हुआ था? ये आपका कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता आपका मिलने का समय, महात्मा गांधी कहां थे? आपका कोलकाता के नोआखली में थे। बहुत लोग आज इनको मतलब बदनाम कहते हैं महात्मा गांधी जी को कि भारत का बंटवारा जो हुआ ना, ये महात्मा गांधी जी का देना। भाई गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास में। महात्मा गांधी तो कभी चाहते नहीं थे कि बंटवारा हो, कभी नहीं चाहते थे। वो इससे सहमत ही नहीं थे बंटवारा के लिए। तो इनका बात क्यों उठता है? तो बात ये उठता है ना कि जब बंटवारा जब हो गया था, साइन इन हो गया था, तो भारत से महात्मा गांधी ने मांग किया कि नहीं उसको कुछ रुपया दीजिए पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि जो लोग वहां जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, वो भी तो अपने ही है ना। बेटा को आज आप अलग कर दिए हैं, कल होकर उसके पास कुछ परेशानी आएगा तो क्या लगता है पापा रुकेगा आपको विभाग देने के लिए? चाहे मम्मी रुकेगी, चुपके से ले जाके दे देगी उसको, ठीक ना? तो ये यही मांग किए थे। और इसी के लिए बहुत ज्यादा ब्लेम किए जाते हैं महात्मा गांधी जी कि उन्होंने दूसरे देश के लिए क्या हुआ, आमरण अनशन पे चले गए थे कि नहीं उसको दीजिए। तो थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सोचिए, क्या ये सही थे या गलत? सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अथवा यही सोचिएगा कि मम्मी क्या आपको बता के उसको देगी छोटका भैया को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्टली अगर बात करते हैं, ये दिन था आपका 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे द्वारा इनका क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। याद रखिएगा। और इस तिथि को हम लोग
शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं 30 जनवरी को। आगे हम देखते हैं, जितना भी आप लोग बात किए भी डाटा के बारे में, तो उसको कंसाइज मैनर में तुरंत रिपीटेडली क्या करते हैं, एकदम धड़ाक मारते हैं। बोलते जाइएगा आप लोग भी थोड़ा सा, एकदम देखिए एकदम। तो देखिए क्या है नाम, इनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनमें इनका पप्पा का नाम ये करमचंद गांधी जुड़ा हुआ है, ठीक ना। डेट ऑफ बर्थ इनका क्या है, 2 अक्टूबर 1869। जन्म कहां हुआ, पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी चकावा गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई, गांधी जी के पुत्र रामलाल हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, 4 बेटा थे इनके, ठीक ना। इनका जो शिष्या थी एक, वो आपका उसका नाम क्या था, मीराबेन। इनका जो आत्मकथा बारंबार किए थे, इसके एक्सपेरिमेंट माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु जो हुआ था आपका 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और याद रखिएगा, ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरा दुनिया में इस चीज को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को कब मनाया जाता है आपका, पूरा दुनिया में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस आपका क्या है, 30 जनवरी। गांधी जी का समाधि का स्थल राजघाट, जो कि दिल्ली में। राजनीतिक गुरु इनके कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु कौन थे, लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे, कब गए थे ये, 1888 में गए थे, याद रखिएगा। और 91 तक वहां पढ़े थे, वहां से फिर चल रहे हैं, फिर 93 में गए थे, कहां, दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका में चल गया ना। फिर भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। और वही 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारत में, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला अगर बात करते हैं यहाँ पे, प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था भारत में, अगर बात करते हैं तो ये आपका चंपारण है। आप इसका पहला प्रयोग किए थे दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। प्रथम जन आंदोलन कौन था आपका, जन आंदोलन तो पूरा मतलब लोगों के साथ में हुजूम लेके पूरा देश लेवल पे निकले थे, वो आपका असहयोग आंदोलन था, कितना में, 1920 में, याद रखिएगा। प्रथम किसान आंदोलन, ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में। प्रथम भूख हड़ताल, ये आपका कब है, 1918 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 3 दिन के लिए क्या किया था, भूख हड़ताल पे गए थे ये। महात्मा की उपाधि इनको कौन दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू का उपाधि कौन दिया, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता का उपाधि कौन दिया, सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे, ठीक ना। अर्धनग्न फकीर इनको कहा जाता था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। फिनिक्स आश्रम का स्थापना, देखिए 3-4 वो आश्रम का स्थापना किए थे। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये है ना, इतना छोटा छोटा बारीकी चीज से उठाएगा ना। और रेलवे जो है आपका, इवन मतलब बहुत एग्जाम जो है, चाहे वो एसएससी ले लीजिए, एकदम छोटा छोटा चीज से उठाएगा आपका। छोटा छोटा चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीडी पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए स्पीडी। देखिए फिनिक्स आश्रम कहेगा तो कितना में, 1904 में। और ये कहां किए थे, डरबन में। टॉल्स्टॉय फर्म का अगर बोलेगा तो ये आपका 1910 में किए थे। ये कहां किए थे, जोहान्सबर्ग में। और एक आपका किए थे साबरमती आश्रम का, ये कब किए थे, 1916 में, याद रखिएगा। इनका जो प्रमुख पुस्तक है उसमें आपका क्या है, हिंद स्वराज है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। इसके अलावा इसका इंग्लिश में भी आया था, मेरे सपनों का भारत है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, पत्रिका भी चलाने का काम किए थे, जिसमें आपका यंग इंडिया है जो कि 1919 में आया था। इंडियन ओपिनियन, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में चलाया था 1903 में। एक नवजीवन आया था 1925 में, द ग्रीन पेम्पलेट। और एक आपका हरिजन सेवक संघ बताया था ना कि बनाए थे ये, तो वहीं पे आपका क्या निकाले थे, एक मैगजीन निकाले थे हरिजन का, ठीक ना। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बता दें कि इनको टाइम पत्रिका द्वारा 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था, घोषित किया गया था। ये हर एक साल एक आदमी को दुनिया में क्या करता है, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करता है, जो कि अभी तक चलते आ रहा है, अभी तक चलते आ रहा था। तो ये हमारा कुछ आज था आपके लिए महात्मा गांधी के युग के बारे में, कि कैसे इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना भागीदारिता को निभाते हुए हमें देश को आजादी दिलाने में क्या हुआ, मदद किए, कैसे आजाद कराए ये। तो ये आज हम बात करते हैं आपका गांधी युग के बारे में। अगला जो हम बात करने जाएंगे आपका, तो भारत की अगर बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र से बारे में है। आज रहने देते हैं, हम लोग कल से कोशिश करेंगे आपका इसको ऑलरेडी ये मॉर्निंग में और जाने के लिए, ताकि ये क्या है ना, एकदम टाइम टू टाइम आपके पास जाएगा। और बस एक ही है चीज आपके लिए कि आप लोग याद करना नहीं छोड़िएगा। पॉइंट्स को देखिए ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है,
रिकॉर्डेड जा रहा है ना अभी ये, तो क्या कीजिए ना 1.5x पे लगा दीजिए इसको। आप खाना बना रहे हैं ना तो रख दीजिए बगलवा में इसको, और आप बनाते बनाते इसको सुनिए। बहुत ज्यादा समय आपसे नहीं मांगेगा, लेकिन गारंटी देते हैं ना सबसे ज्यादा ये आपको देख के जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना कंसाइज मैनर में जा रहा है ना कि पूरा पूरा ये आपको क्या करेगा, दिमाग में एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा। और एक ही चीज ना, बहुत सारा चीज आप लोग को दिया जा रहा है। तो बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ और अपने सपने को साकार कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद।